सबसे पहले तो भाई आप एक वीडियो देखो, हमारे आसपास नए नए इतिहासकार कैसे पैदा हो गए हैं और क्या बोलते हैं, कितना शुद्ध या कितना सही कितना झूठ बोलते हैं। आप खुद देखो और जवाब आपको ही देना है कमेंट में कि सच्चाई क्या चीज है। गुर्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान इसलिए कहा जाता है कि मां पन्नाधाय ने अपने बेटे का बलिदान देने के बाद पृथ्वीराज चौहान की जान बचाई थी। तो आपको पता ही चल गया होगा कि गुर्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान किस वजह से कहे जाते हैं गुर्जर समाज के लिए और माने भी जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मां पन्नाधाय ने अपने बेटे का बलिदान दिया था और फिर गुर्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान बच पाए थे। तो देखो भाई, फुल डिटेल आपको मैंने दे दी और कुछ डिटेल आप इस वीडियो को देखकर ले सकते हो कि जो कि गुर्जर समाज और राजपूत समाज से ये वीडियो है। तो सुन ली भाई आपने, इसने इतकी बीन और पितकी बांसुरी बजाई थी। मां पन्नाधाय के पुत्र के बलिदान से पृथ्वीराज चौहान जी का कोई लेना देना नहीं था। अब मां पन्नाधाय की कहानी मैं आपको बताता हूं सही से, इसको तो कुछ नहीं पता है। मेवाड़ राजवंश के कुल दीपक को बचाने के लिए मां पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन का बलिदान दिया था। उनकी वजह से ही हमें मेवाड़ में महाराणा प्रताप जैसे सूरवीर मिले थे, मां पन्नाधाय की वजह से ही। जबकि पृथ्वीराज चौहान जी से महाराणा प्रताप जी का और मां पन्नाधाय का कोई लेना देना नहीं था। वो एक अलग मैटर था, ये अलग मैटर है, इतिहास के पन्ने हैं। लेकिन ये तो ये नए नए चाटुकार पैदा हो जाते हैं। इनको खुद को, इनके कौन थे, 3 पीढ़ियों का अगर इनसे नाम पूछा जाए ना तो इनको नहीं पता होगा। लेकिन बस उठाया भौंक दिया कुछ भी। इस लड़के ने क्यों बोला है, इससे किसी ने सवाल पूछा था कि महाराणा प्रताप को कोई कहता है राजपूत, कोई कहता है गुर्जर। तो इसका जवाब दिया था इस लड़के ने, नकली जवाब दिया है इसने, ठीक है। तो बहुत से लोग हैं जो इनके साथ जुड़े होते हैं, ऐसे लोगों के, वो इसी भ्रम में रहते हैं कि हाँ ये सच हो सकता है। ऐसा होता है ना, जैसे कि आप मेरे साथ जुड़े हो और मुझे देख रहे हो, तो मैं कुछ बोलूँगा तो आपको सच लगेगा 90% वो चीज़ कि हाँ हमारा भाई है तो सच ही बोलेगा। ऐसे ही ये लोग पैदा कर देते हैं झूठी कहानी बना के। इसी प्रकार भाई एक कहानी और बनाई गई है इन लोगों के द्वारा शेर सिंह राणा की, कि वो पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियां लेके आए थे पाकिस्तान से, फलाना ढिकाना ऐसे वैसे। जबकि रियलिटी कुछ और ही है उसकी। उस पर केस लगे थे, उनको बचाने के लिए उसने समाज में प्रोपेगेंडा फैला दिया अपने बचाव के लिए, संपत्ति लेने के लिए। सच्चाई उसकी ये है, उस पर भी बताऊंगा एक वीडियो बना के पूरी डिटेल में। राम राम जी।